फ्रेंड्स, कोई भी कॉन्सेप्ट जब आप सीखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो क्या करते हैं पहले? रूल्स ही देखते हैं ना, रूल्स देखते हैं, फिर एग्जाम्पल्स, रूल्स, एग्जाम्पल्स, यही करते हैं। अगर आप ये करते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं होता। जी हाँ, जो साइंटिफिक तरीका होता है ना, वो पता है क्या होता है? पहले आप एग्जाम्पल्स को देखें और फिर रूल्स को समझें। बहुत आसान हो जाएगी आपकी लर्निंग, और आज हम यही करने वाले हैं। हम आज टेंसेस को एग्जाम्पल्स के थ्रू सीखेंगे और फिर रूल्स समझेंगे, जो कि बहुत आसान होगा और आप कभी नहीं भूलेंगे, आई बेट यू। जी हाँ, आज के वीडियो में हम पास्ट टेंसेस के सभी टेंसेस को सीखने वाले हैं विद एग्जांपल्स, और फिर जाएंगे रूल्स की तरफ। और अगर आप प्रेजेंट के वीडियो मिस कर चुके हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, जरूर चेकआउट कीजिएगा। वहां पर भी हमने यही काम किया है, पहले एग्जाम्पल्स देखा है, फिर रूल्स को समझा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगर आपको टेंस के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आपको पता होगा जो टेंसेस होते हैं वो टोटल 12 होते हैं। तो सभी 12 टेंसेस को एक वीडियो में अगर हम समझें तो इट्स नॉट पॉसिबल। बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे हैं जहां पर सभी टेंसेस को कुछ 5 मिनट में समझा दिया जाता है। आई थिंक वो यूजफुल फ्रूटफुल नहीं होता है। अगर आप चंक्स में सीखेंगे ना, टुकड़ों में सीखेंगे, तो वो आसान होगा आपके लिए सीखना और समझना। तो आज हम टेंस का एक छोटा सा चंक ले रहे हैं, पास्ट टेंस। तो स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस के पहले टेंस से, जहां पर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको पहले दिखाती हूँ। मैं बाजार गया, उसने खाना बनाया। अब इन सेंटेंसेस को आपको पढ़कर क्या समझ आ रहा है? ये बीते हुए काम की बात हो रही है यहाँ पर, है ना? जो काम पूरा हो चुका है। तो जो भी काम पूरा हो चुका होता है वो पास्ट इनडेफिनिट में आता है, या फिर आप कहें तो सिंपल पास्ट में आता है। जैसे मैं बाजार गया। अब क्योंकि ये एक पास्ट का सेंटेंस है विच इज सिंपल पास्ट टेंस, तो आप इसे इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? आई वेंट टू द मार्केट। अब यहाँ पर जो की है वो क्या है? वो वर्ब है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि हम पास्ट में कौन सा वर्ब यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर वेंट है, ये गो का ही पास्ट फॉर्म है। उसने खाना बनाया, काम पूरा हो चुका है। शी कुक्ड डिनर। आई वॉज रीडिंग अ बुक। मैं एक किताब पढ़ रही थी। दे वर प्लेइंग क्रिकेट। वे क्रिकेट खेल रहे थे। अब ध्यान से इन सेंटेंसेस को अगर हम देखें तो क्या समझ में आ रहा है? ये दोनों ही काम, रीडिंग अ बुक या फिर प्लेइंग क्रिकेट, पास्ट में हो रहे थे ये काम। ठीक है, पास्ट में ही ये कंटिन्यूएशन में थे। ठीक है, तो ऐसे जो भी काम होते हैं जो पास्ट में चल रहे थे, उन सभी के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आपने प्रीवियस की वीडियो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसे फॉलो किया होगा तो वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी आपने देखा होगा, जिसमें भी अगेन काम चल रहा होता है बट प्रेजेंटली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के समय पे जो काम चल रहा होता है उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। बट जब पास्ट में कोई काम चल रहा होता है ना, तो उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब अगेन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर समझे तो क्या होगा? अब रीडिंग और प्लेइंग से आपको एक बात तो समझ आ गई कि यहाँ पर भी जीरन मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम यूज करते हैं। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या आ जाता है, क्योंकि ये पास्ट में काम हो रहा होता है, यहाँ पर आप वॉज वर्ब को लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। I had eaten dinner before he came. She had finished her homework before 8 p.m. अब इन सेंटेंसेस को पढ़कर क्या समझ आ रहा है कि इन दोनों ही सेंटेंसेस में दो दो एक्टिविटीज, दो दो इवेंट्स हुए हैं। आई हैड ईटन डिनर नंबर 1, बिफोर ही केम एक्टिविटी नंबर 2। ठीक है, उसके आने से पहले मैंने खाना खा लिया था। अब यहाँ पे दो एक्टिविटी हुई, खाना खाने का काम हुआ, उसके आने का काम हुआ। अब आपको ध्यान देना है कि कौन सा काम पहले हुआ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इस टेंस में। शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क एक्टिविटी नंबर 1 बिफोर 8 पीएम, मतलब 8 बजने से पहले। ठीक है, तो अगेन दोनों ही सेंटेंसेस में आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा काम पहले हुआ है इस टेंस में, क्योंकि ये टेंस कहता है कि अगर दो काम एक साथ हुए हैं, ठीक है, कौन सा टेंस है ये अभी हम आगे देखेंगे। अगर दो काम एक साथ हुए हैं तो जो पहले वाला काम है ना, वो हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा। यही है टेंस। जी हाँ, आई हैड ईटन डिनर बिफोर ही केम। अब यहाँ पे जो खाना खाने का काम था वो पहले हुआ था, इसलिए हमने इसको हैड ईटन रखा है। बिफोर ही केम को पास्ट में रखा है। शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, ये पहला काम है। 8 बजने से पहले दूसरा काम है। तो पहले काम को हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में रखा जाता है, और यही ये टेंस कहता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब अगर ध्यान से देखिए इसके स्ट्रक्चर को, तो क्या होगा स्ट्रक्चर?
हमेशा ये ध्यान रखना है, जो परफेक्ट टेंस होता है ना, चाहे वो पास्ट का हो या प्रेजेंट का हो, उसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं वो तो आपको V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है, जैसे ईटन एंड फिनिश्ड। बट क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है, इसलिए यहाँ पर आपको हैड का यूज करना है। आई हैड ईटन डिनर, शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, he had been working there since 2015। अब ध्यान से अगर इन सेंटेंसेस को देखें तो आपके लिए बहुत आसान है इस टेंस को समझना। पता है क्यों? क्योंकि आप प्रीवियस की जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो वीडियो देख चुके हैं। तो पता है क्यों? क्योंकि बिन स्टडिंग से पता चल रहा है कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब ये काम तो हमारा हो गया। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। He had been working there since 2015, वह 2015 से वहां काम कर रहा था। अब यहाँ पे हमेशा सेंटेंस को ध्यान से समझने की देर है और यू विल क्रैक द टेंस। जब पास्ट में कोई काम चल रहा हो, ठीक है, लंबे समय से चल रहा था, अगर पास्ट में कोई काम लंबे समय तक चल रहा था तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। ठीक है, ध्यान रखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता था, काम पास्ट में शुरू हुआ था और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग भी वो काम हो रहा था। ओके, हाथ से कंफ्यूज नहीं होना है। सो आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। He had been working there since 2015, वह 2015 से वहां काम कर रहा था। ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि पास्ट में ये काम लंबे समय तक चल रहा था। अब स्ट्रक्चर कैसे पहचानेंगे? ठीक है, टेंस में उसका स्ट्रक्चर का फॉर्मूला भी छुपा हुआ है। कैसे? अब देखिए ये पास्ट है तो इसलिए हम यहाँ पे हैड लगाएंगे, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है इसलिए हम बिन के साथ जीरेंड फॉर्म लगाएंगे, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। और क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो यहाँ पर हम से का भी यूज करते हैं, जिसके लिए हम सिंस और फॉर यूज करते हैं। ठीक है, सो ये थे पास्ट के चारों टेंसेस। ठीक है, वो आपको इस फॉर्मूले से मतलब रूल सॉरी एग्जाम्पल टू रूल समझने में आसानी हुई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर लिखे, अपने थॉट्स अपने विचार वीडियो को लेकर, इस चैनल के कंटेंट को लेकर जरूर बताइए, मुझे इंतजार रहेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन कीप लर्निंग कीप इम्प्रूविंग। मिलती हूँ इसके थर्ड पार्ट से।